तो द सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज फिबोनाची सीरीज, है ना। फिबोनाची सीरीज में फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन mathematical expression, and this expression is as, this expression is as। तो फिबोनाची सीरीज का जो वैल्यू है, जैसे 0 पहला टर्म, दूसरा 0 प्लस 1, दूसरा टर्म 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो दिस इज 2। देन सम ऑफ टू टर्म्स 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, मतलब ये 0 हो गया, एंड दिस इज 1, एंड हियर इट इज 2, हियर इट इज 3, and this is 3 plus 2, 3 plus 2 माने 3, ये दोनों टर्म, so it is 5, then 3 plus 5। हाँ सर ये कैसे एडिशन करें, मतलब कहाँ पे है सर ये चीज? ये फिबोनाची सीरीज में ये दिया है ना, दिस इज योर Tn, Tn इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0 है तो 0, n इज इक्वल टू 1 है तो 1, और n से ज्यादा नंबर है तो दिस इज Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2, माने पिछले दो टर्म का सम। ओके सर, ठीक ठीक समझ। पिछले दो टर्म का सम। तो जैसे n इज इक्वल टू 0 है तो हमने क्या रख दिया 0, है ना। n इज इक्वल टू 1 है तो क्या रख दिया 0 प्लस 1 इज 1। अब n इज इक्वल टू, अब इस ज्यादा होगा, n 1 से ज्यादा है तो क्या होगा पिछले दो टर्म का सम, पिछले दो टर्म का सम। तो इसमें एक टर्म और भी आ सकता है 0 प्लस 0 अगेन, तो 0 प्लस 0 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है 1 आएगा। और फिर ये दोनों 1 1 है, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है। अब उसके आगे वाला टर्म क्या है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना। अब इसका आगे वाला टर्म क्या है कि 2 प्लस 3 इज 5, है ना। अब इसका आगे वाला टर्म क्या है 3 प्लस 5 इज 8, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो रहा है Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2। Tn माने जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये T5 है ना। सपोज दिस इज T5, तो T5 क्या होगा T5 माइनस 1 4 प्लस T5 माइनस 2 इज 3, तो टर्म 3 और 4 का सम होगा, ठीक है। तो जो भी टर्म निकालना चाहते हैं उस टर्म को निकालने के लिए उसके जस्ट पहले दोनों टर्म को जोड़ दीजिए, दोनों टर्म को जोड़ देंगे तो ये दिस वन इज नोन एज फिबोनाची सीरीज, है ना। तो फिबोनाची सीरीज को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस दिस वन, है ना। यस सर। What is this? सनफ्लावर। सनफ्लावर, सनफ्लावर मेरे ख्याल से सब लोग देखे होंगे। यस सर देखे हैं। सनफ्लावर का क्या खास बात है? तो इसमें स्मेल नहीं होती है और सन के साथ रोटेट करता है। यस सर। सनराइज के सामने उसकी जो होता है वो ईस्ट वे में होगा, और ये रोटेट करते 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 सनसेट में वो
वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यस सर। ये तो उसका मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन सनफ्लावर के सेपल्स को यदि हम काउंट करें तो इसमें जो राई है ना, ये जो सर्किल है कंसेंट्रिक सर्किल, और कंसेंट्रिक सर्किल में सेपल्स को काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो उसमें जो नंबर ऑफ सेपल्स होंगे वो फिबोनाची में आता है। The example of Fibonacci series is example सर of इसके जो ये सर इसको काउंट कर सकते हैं सर, कैसे हाँ। काउंट करेंगे? ऐसे एक एक, जैसे गेंदे के फूल में से एक एक पंखुड़ी निकाल लीजिए। हाँ तो सर वो तो बड़े बड़े होते हैं, मतलब उसको तो कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे रहते हैं तो उसको काउंट बहुत मुश्किल होता है सर। भाई जो 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 जनरेशन में सेट हो गया वो तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नंबर से हमें मतलब है ना, वी नीड द नंबर, है ना। फिबोनाची सीरीज आप गूगल सर्च में देखिए फिबोनाची सीरीज, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मिलेगा। कंप्यूटर में तो ये फिबोनाची का प्रोग्रामिंग किए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो आगे करेंगे, है ना। तो इसका एक और जगह यूज होता है ना, वो कहाँ होता है वो गूगल सर्च करके हमको बताइएगा। तो इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, चलिए सोल्यूशन के लिए देखते हैं। सोल्यूशन में देयर आर स्टेप्स, है ना। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो टर्म है जनरल टर्म उसको एक्सप्रेस करते हैं। जनरल टर्म ये हो गया Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2, तो ये Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो बोथ टर्म्स आर माइनस, Tn माइनस Tn-1 माइनस Tn-2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। अब क्या है पुटिंग, क्या पुटिंग है, x इज इक्वल टू x के पावर n इज इक्वल टू Tn, जो टर्म है उसको x के पावर n कर दिया। देन तो x के पावर n हो गया, Tn-1 कितना होगा, x के पावर n-1, Tn-2 कितना हो जाएगा, x के पावर n-2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम Tn इज इक्वल टू x के पावर n कर दिए तो Tn-1 कितना हो जाएगा, x के पावर n-1, और Tn-2 कितना हो जाएगा, दिस इज x के पावर n-2। तो वो सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दिए। और सबसे लो पावर किसका है, x के पावर n-2, और इसी को कॉमन ले लीजिए, दिस इज द लोएस्ट पावर एंड टेक इट कॉमन। तो x के पावर n-2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो दो फंक्शन हो गया f1 और f2, f1 और f2, मतलब क्या हो रहा कि f1 इंटू f2 इज इक्वल टू 0। तो f1 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यू आर टेकिंग इट कॉमन, फाइनाइट वैल्यू। तो दूसरा टर्म 0 होगा, f2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन क्या होगा, श्रीधराचार्य के नियम से। श्रीधराचार्य का नियम क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही है ना श्रीधराचार्य का नियम। यस सर। अब x के लिए x का x स्क्वायर है तो इसमें कितने रूट होंगे, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 2 रूट होगा, एक x1 और एक x2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, दो। 2 रूट होंगे। 2 रूट होंगे तो 2 रूट की वैल्यू कितनी होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी हैव ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया,
और इस फॉर्मूले से you have b is equal to -1, a is equal to 1 and c is equal to -1. तो जो रूट है x1 और x2 is equal to minus of -1 plus minus under root -1 का होल स्क्वायर -4 into 1 into -1 divided by 2 into 1. तो देखिए ये -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा +1. So it is 1 plus minus here -1 का होल स्क्वायर is 1 या -4 into 1 is -4 into -1 is +4. तो 1 plus 4, 1 plus 4 is 5. तो वैल्यू क्या हो गया 1 plus minus under root 5 by 2. ये दो रूट हो गया. इस दो रूट में व्हाट विल बी x1? इस दो रूट में 2 हो गया x1. x1 का मान कितना हो जाएगा 1 plus under root 5 by 2 और x2 का मान क्या होगा x2 is equal to 1 minus under root 5 by 2. ये दो होगी. ठीक है. अब ये दो x1 x2 है तो what is the general solution? General solution of the expression is Tn is equal to C1 x1 के पावर n plus C2 x2 के पावर n. ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन. इसको क्या कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स है ना. जो रूट्स हैं x1 x2 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. देन T1 इज इक्वल टू C1. x1 की वैल्यू हमने यहां लिख दिया है तो 1 प्लस अंडर रूट 5 by 2 का पावर n प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5 by 2 का पावर n. तो दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन. अब जनरल सोल्यूशन में C1 और C2 की वैल्यू अननोन है. तो C1 और C2 की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन कंडीशन 2 दिया है n इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी 0. तो 0 की वैल्यू अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी फैक्टर है उसके पावर 0 है तो 1 हो जाएगा. तो C1 into 1 प्लस C2 होल द फैक्टर के पावर 0 है तो 1. तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2. पहला कंडीशन से C1 C2 के बीच का रिलेशन पता लग गया. दूसरा कंडीशन क्या है n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. Tn इज 1. तो आप n की वैल्यू 1 कर दीजिए. तो C1 यहाँ पे ये जनरल है तो n 1 प्लस 5 अपॉन 2 के पावर 1 प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5 दिस इज अंडर रूट 5 अपॉन 2 के पावर 1. तो दोनों का पावर 1 है तो सिंपल पावर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू C1 1 प्लस अंडर रूट 5 by 2 प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5 by 2. इसको और सिंप्लीफाई कर दें. और सिंप्लीफाई करने का मतलब कि जब पावर 1 हो गया तो पहला 1 by 2 हो गया C1 प्लस C2 और दूसरा अंडर रूट 5 by 2 के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो C1 माइनस C2 हो गया. तो C1 प्लस C2 वी नो दैट पहला कंडीशन से क्या मिलता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो दिस वैल्यू इज 0. तो 1 इज इक्वल टू 1 by 2 into 0 प्लस अंडर रूट 5 by 2 C1 माइनस C2. ठीक है. तो ये 0 हो गया. तो इट इज 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 by 2 C1 माइनस C2. So what is C1 minus C2? This C1 minus C2 is equal to 2 upon under root 5. और C1 is equal to minus C2 है तो minus C2 is equal to C1. तो C1 plus C1 that is 2C1 is equal to 2 upon under root 5.
तो C1 is equal to under root 5. C1 is equal to under root 5 and C2 is equal to minus C1. तो क्या हो जाएगा minus 1 by under root 5. This is minus 1 by under root 5. तो जनरल सोल्यूशन में हम C1 C2 को वैल्यू रख दें, तो C1 C2 की वैल्यू में Tn is equal to 1 upon under root 5 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 5 by 2 के पावर n प्लस ब्रैकेट में माइनस C2 minus is minus 1 by under root 5. So this is 1 minus under root 5 by 2. है ना, 2 के पावर n. अब दोनों ब्रैकेट के वैल्यू को इवेल्युएट करना है. ये 1 प्लस अंडर रूट 5 by 2. तो देखिए यहाँ पे हमने उसको सिंप्लीफाई किया 1 प्लस अंडर रूट 5 by 2. तो अंडर रूट 5 का मान कितना हो जाएगा 2.23 है ना. 1 प्लस अंडर रूट 5 तो 1 प्लस 2.23 तो कितना होगा 3.23 डिवाइडेड बाय 2 is 1.6 डिवाइडेड बाय 2 is 1.6 है ना. और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 5 by 2 मतलब 1 माइनस अंडर रूट 5 by 2 को सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा 0.67 माइनस दिस इज 0.67 टू द पावर n. तो इसमें इस पूरे टर्म में ये जनरल एक्सप्रेशन का जो टर्म इतना आया है इसमें हाईएस्ट टर्म कौन है 1.6 के पावर n. और दिस विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिबोनाची सीरीज. So this is order of 1.6 to power n. Complexity of Fibonacci series is big O. This is O means big O, 1.6 to the power n. And this is your answer. This is your answer. तो इस तरह से you can solve the given equation है ना. और इस गिवन इक्वेशन के आधार पर यदि कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ देखा जाए तो x एक्सिस दिस इज योर x एक्सिस में क्या है n. सर ये स्क्रीन कैसे दिख रही है क्या हो गया स्क्रीन तो ठीक दिख रही है. x एक्सिस पर वी आर गिविंग द n और y एक्सिस पर फंक्शन है n का फंक्शन दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी. तो वेरिएशन क्या हो रहा है यू सी दिस इज log n base 2 को हम लिख सकते हैं log LGN शॉर्ट में ये LGN. जैसे log बेस E को हम क्या लिखते हैं दिस इज एक्सप्रेस एज ln रेडियो एक्टिविटी में. तो इसी तरह से log बेस 2 को हम लिखते हैं LGN. और ये लोवेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है. कोई भी प्रोग्राम यदि आप लिख रहे हैं तो उसकी लोवेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यही होगी. उसके बाद दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी इज n. दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी n नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा है ना. और उसके ज्यादा उसमें होता है कॉम्प्लेक्सिटी. एक्सक्यूज मी सर. यस सर स्क्रीन सर हम आपको व्हाट्सएप किए हैं सर. देखिए ये स्क्रीन नहीं सही दिख रही है सर. मतलब इसी टाइप से या फिर ऐसे हो गई है. यही है.
दूसरा n स्क्वायर, कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, देन n स्क्वायर log n, देन n क्यूब, देन 2 to the power n, then 3 के power n, and then this is the factorial n. The highest complexity किसका है? फैक्टोरियल n का हाईएस्ट. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि किस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हाईएस्ट होता है, तो दैट इज द फैक्टोरियल फंक्शन. दैट इज द फैक्टोरियल फंक्शन. फैक्टोरियल फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हाईएस्ट होता है. और लोवेस्ट किसका होता है? लोवेस्ट इज log n base 2, ये लोवेस्ट होता है. तो ये दो चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये आपके पास जो है रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन के आधार पर किसी दिए गए फंक्शन को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद यू कैन हैव द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है.